So welcome student. Today is your lecture number 5. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था that different types of platform that used in remote sensing. Now in this lecture number 5 we will discuss about different types of sensors. Types of sensors. तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दिया था कि देखिए अगर मैं प्रोसेस पे जाऊं दोबारा तो ये आपका एनर्जी सोर्स है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स होंगे आपके या ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। इस टारगेट पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंसर्स होंगे, ठीक है, वो सेंसर्स को कौन कैरी कर रहा होगा? जो प्लेटफॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म और वो प्लेटफॉर्म आपका व्हीकल की तरह सेंसर्स यूज करेंगे, ठीक है ना। हमारा फोकस आज के लेक्चर में सेंसर्स पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको सेंसर्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, सेंसर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ systems in remote sensing, that is what active remote sensing and passive remote sensing, या हम इसको active remote sensors या passive remote sensors कह सकते हैं। और हमने ये भी बताया था कि active remote sensor और passive remote sensor इनका क्या क्या रोल है, क्यों कहते हैं इसको active और क्यों कहते हैं इसको passive, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका सेंसर है या जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तो केस ये हो सकता है कि सेंसर्स अपनी खुद की एनर्जी को यूज करें और इस टारगेट को इल्यूमिनेट करें। एक केस ये हो सकता है, ठीक है। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो टारगेट को इल्यूमिनेट करने के लिए सेंसर्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें। जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल बताया था आपको कि जब हम कोई फोटो कैमरे से क्लिक करते हैं, मोबाइल फोन से क्लिक करते हैं, तो डे के टाइम में तो दिन के टाइम में तो हम सनलाइट को यूज करके फोटो को क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। लेकिन जब हम डार्क प्लेस पे जाते हैं या नाइट में हम जब फोटो को या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमको मोबाइल फोन की लाइट का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जब हम टूल की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ सेंसर इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसर। And that kind of sensor is called active remote sensors. दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम दिन के टाइम में जब हम मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर रहे हैं तो हम सनलाइट को यूज कर रहे हैं, यानी कि हम इस सोलर एनर्जी को यूज करके, ठीक है, हम इस टारगेट को इल्यूमिनेट करेंगे एंड देन सेंसर इसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो केस 2 क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ
एनर्जी को हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैसिव रिमोट। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको, है ना? ये बात क्लियर होगी, इतनी सिंपल सा मतलब है। अगर हम एक्टिव रिमोट सेंसर्स की बात करेंगे तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग के केस में देखिए, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट होगी, सपोज सैटेलाइट पे सेंसर होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे। इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये सेंसर्स क्या करेंगे, अपनी लाइट को, अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, ठीक है। टारगेट पे एनर्जी आएगी एंड देन क्या होगा, स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सेंसर्स रिकॉर्ड करेंगे। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग या एक्टिव रिमोट सेंसर्स, ठीक है। अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसी को मैं बना देता हूँ। दिस इज व्हाट पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पे जो सन है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दिस इज व्हाट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपका टारगेट है, कोई ऑब्जेक्ट है। इस टारगेट पे क्या होगा, सोलर रेडिएशन पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगा, इल्यूमिनेशन होगा, देन ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। क्लियर? अब अगर देखेंगे तो हमको एक एडवांटेज दिख रहा है किसका, एक्टिव रिमोट सेंसिंग का। और इन दोनों पिक्चर को देख के आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं किस एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। एडवांटेज वो क्या है, वो एडवांटेज ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास एक्टिव के केस में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर आपको मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं फोटो को क्लिक करने के लिए और आपके पास अगर फ्लैश लाइट है, ठीक है, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम रात में अगर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो फ़ोटो क्लिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, जो कि पैसिव के केस में हम डिपेंडेंट हैं सोलर एनर्जी पे। तो दिन के टाइम पे तो पैसिव रिमोट सेंसिंग हमारा काम कर रहा है, बट नाइट के टाइम पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो एक मेजर एडवांटेज क्या है, देयर इज नो टाइम बाउंडेशन। समझ में आ रहा है क्लियरली? बट पैसिव के केस में हमारा ये डिसएडवांटेज है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव रिमोट सेंसिंग को डे लाइट में ही यूज कर सकते हैं, डे लाइट में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ओके, सो अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं या डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स जो हम एक्टिव सेंसिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं या पैसिव सेंसिंग में यूज़ करते हैं,
तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लिखता हूँ. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स. मैं कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करूँगा. तो यहाँ पे अगर मैं एक्टिव सेंसर्स की बात करूँ, तो एक्टिव के केस में हमारे दो मेजर आपके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगा. दैट इज व्हाट रेडार. सो रेडार का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं. दैट इज व्हाट रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है. तो फर्स्ट important types of sensors for active system is radar. Now what are the fundamentals of radar? तो अगर ये एक्टिव टाइप ऑफ सिस्टम है तो हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो सिस्टम हम फॉलो करेंगे वो क्या है कि सेंसर्स अपनी खुद की एनर्जी को यूज़ करेंगे. ठीक है. तो अगर हम प्रोसेस के थ्रू जाएं तो अगर हमारा यहाँ पे सैटेलाइट है जिसमें आपका सेंसर होगा इनबिल्ट. ठीक है. और ये आपका अर्थ सरफेस है और यहाँ पे कोई भी टारगेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है. सपोज मैंने कहा कि कोई एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, कोई एक बिल्डिंग कंपोनेंट है, वो यहाँ पे है. ठीक है. इस तरह से एक कोई बिल्डिंग है. ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखिए किस तरह से ये सेंसर वर्क करेगा वो यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ से आपका सेंसर्स अपनी खुद की एनर्जी को यूज़ करेंगे. ठीक है. सेंसर्स खुद की एनर्जी को यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपका ट्रांसमिशन होगा, ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन आएगा. ठीक है. दिस इज व्हाट ट्रांसमिटिंग. ठीक है. देन क्या होगा सिग्नल सेंसर्स क्या करेंगे रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. दिस इज व्हाट बैक स्कैटर. बैक स्कैटर और रिसीविंग यू कैन से रिसीविंग जिसको सेंसर्स क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर. सो दिस इज व्हाट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. डिटेक्शन एंड रेंजिंग. तो रेडार इज व्हाट इट इज. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम. इट इज व्हाट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया. ठीक है. और नाम से पता चल रहा है रेडियो. ठीक है. अभी कौन सा पार्ट यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, कौन सी वेव्स यूज करेगा. तो इट इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम which uses what radio waves. Clear. Radio waves.
क्या डिटरमाइन करेगा? रेंज, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड, इतने पैरामीटर को डिटेक्ट करेगा ऑफ बोथ मूविंग एंड फिक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिंपल फिनोमेना ऑफ रेडार। तो सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसके 3 प्राइमरी फंक्शन है। यहाँ पे अगर मैं इसको और इलेबरेट करूँ तो रेडार सिस्टम has 3 primary functions. वो 3 प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स। ट्रांसमिट, जो आप फ्लो चार्ट में देखेंगे तो वहां भी आपको दिख रहा है, ट्रांसमिट रेडियो वेव्स और सिग्नल्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो एक बार अगर आपके दिमाग में प्रोसेस क्लियर हो जाती है ना, तो हम किसी भी फॉर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? इट रिसीव्स, फ्लो चार्ट को देखेंगे, it receives the portion of transmitted energy. That is backscattered from the object. अभी लैंग्वेज जो लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, बट ये जो फ्लो चार्ट बना है, ये जो प्रोसेस बनाया है मैंने, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ थर्ड फंक्शन इज व्हाट? इट ऑब्जर्व्स the strength, that is what? Detection and the time delay. सिग्नल जो रिटर्न हो रहा है उसमें कितना टाइम लगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? सिंपल, यू कैन डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द टाइम डिले। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग, that is radar is an example of active remote sensing system and can operate day and night. ठीक है, there is no time boundation in the case of active remote sensing, or you can say radar. ठीक है, next example of active remote sensing is what? LiDAR. LiDAR is also an type of active remote sensing. ठीक है, ना फर्स्ट थिंग जो हमको जाननी है वो क्या, कि इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज व्हाट? लाइट डिटेक्शन एंड
रेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि लिडार में जो हम यूज़ करते हैं वो लेज़र बीम्स का यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि लिडार इज अ टाइप ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसर। ठीक है, एंड so this is your, अगर मैं कहूँ we can say that this is your फर्स्ट पॉइंट है ना, ये तो ध्यान रखना ही है, दिस इज बेसिक। सेकेंड पॉइंट की बात अगर मैं करूँ तो दिस इज व्हाट इट इज़ यूज्ड टू मेजर, इट इज़, अब प्रोसेस तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वो तो एक्टिव के केस में सेम रहेगा जैसे हमने रेडार में डिस्कस किया, बट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम रेडार के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, इट इज़ यूज्ड टू measure the distance of an object and form a virtual image of that object, form a virtual image of that object by using, जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है, by using laser beam। ठीक है, तो सपोज कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर मैं कहूँ ये पर्टिकुलर कोई फील्ड है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया होगा। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स होंगी, है ना, वाटर बॉडी होगी। ठीक है, वेजिटेशन होगा। ठीक है, वेजिटेशन होगा, कुछ भी होगा इस तरह से, कुछ बिल्टअप एरियाज होंगे। तो दे आर डिफरेंट फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ना यहाँ पे जो भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, है ना, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, सपोज मैंने कहा ये मेरा प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज इट इज़ यूज्ड टू measure the distance of an object and form a virtual image by using laser beam। तो लेज़र बीम्स की मदद से, इस तरह से लेज़र बीम्स जो होंगी वो आपकी इस एरिया पे इंसिडेंट होंगी, इस एरिया पे इस तरह से पड़ेंगी, है ना, इस पूरे एरिया पे। ठीक है, तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी और उस इमेज के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो लिडार का जो है वो ये है कि, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन is used to form the virtual image of object। ठीक है, this is what lidar, and the next point is what, the time taken by reflected beams, by reflected laser beams
provide us the actual distance. ठीक, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैं लिडार के बारे में आपको बताना चाह रहा था. तो लिडार इज व्हाट? इट इज एन एक्टिव टाइप ऑफ सेंसर, और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? हम लेजर बीम्स को यूज करते हैं टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो नाउ दिस इज व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग. नाउ अगर पैसिव सेंसर्स की बात करेंगे तो पैसिव सेंसर्स की हमें प्रोसेस पता है. ठीक है. एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स ऑफ रिमोट पैसिव रिमोट सेंसर्स इंक्लूड photography, infrared, charge coupled devices and radiometers are certain examples of passive remote sensors. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. That's it for today.